टेल ऑफ नाइन फॉक्स 1938 का एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ जापानीज पुलिस ऑफिसर म्यूंग कैंग में आके परेशान करते हैं गर्ल्स को, वहाँ के लोग, काम करने वाले लोगों को। होंगजो और वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ बदतमीज़ी करते हैं, जिसकी वजह से होंगजो एक ऑफिसर को बाद में मार डालती है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, शिंजू एंड लियोन बातें कर रहे होते हैं कि लियोन कहता है मुझे अपनी एरा के याद आ रही है बहुत। शिंजू कहता है क्या आपने ली रैंग को बता दिया है कि 1 महीने बाद आप गायब हो जाओगे? लियोन कहता है नहीं, उसे मैं क्या बताऊँ। ये सब ली रैंग सुन लेता है। वो सैड होके एक क्लब में जाके बैठा होता है। वहाँ एक मरमेड सॉन्ग गा रही होती है, पर कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं उस पर और मरमेड को मारने के खातिर आगे बढ़ते हैं, पर ली रैंग उनकी अच्छी सी खासी धुलाई कर देता है। ली रैंग कहता है क्या तुम सच में मरमेड हो? मरमेड कहती है हाँ, मैं हाफ मरमेड हूँ। मेरे फादर फिशरमैन थे और मदर मरमेड। ली रैंग कहता है तो यहाँ क्या कर रही हो? सी में जाओ रहो। मरमेड कहती है मुझे गाना गाना पसंद है, इसलिए मैं यहाँ गाना गाती हूँ। ली रैंग कहता है ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। मरमेड उसे बचाने के बदले में अपना एक स्केल दे देती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, शिंजू, लियोन एंड ली रैंग सो रहे होते हैं। मियोंग एक शैतानी बच्ची को ले आता है और उसकी आँख की पट्टी खोल देता है और कहता है जाओ अपनी ब्यूटीफुल आँखें लियोन को दिखा दो। शैतानी बच्ची लियोन को अपनी आंखें दिखाती है और कहती है तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया, और गायब हो जाती। लियोन घबरा के उठ जाता है, कहता है एक बच्ची थी यहाँ, पर शिंजू रैंग को तो कोई दिखाई नहीं देता। अब सुबह हो, युआन एंड रैंग खाना खा रहे होते हैं। रैंग कहता है मेरा पेट भर गया है, जिस पे लियोन कहता है तुम पतले हो गए हो और खाना खाना चाहिए तुम्हें। ली रैंग कहते हैं नहीं खाऊंगा, क्या करोगे? जिस पे योन उसे बच्चों की तरह एयरप्लेन उड़ा के जैसे खाना खिलाते हैं वैसे खाना खिलाता है उसे। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, होंजो मोयोंग से मिलने गई होती है। मोयोंग पूछता है तुम्हारी फैमिली कैसे है? होंजो बताती मेरी फैमिली की डेथ हो गई है, सब मारे गए हैं। जब तक मैं वहाँ पहुँची तब तक सब ख़त्म हो गया था। मियोंग कहता है सॉरी, जब तुम्हें दोस्त की ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा तब मैं नहीं था। हांजो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम बताओ। मैंने सुना है टेलुपा ने तुम्हें 100 साल के लिए पत्थर में बना दिया था। तुमने आखिर एक चींटी को तुम नहीं मार सकते थे? तुमने माउंटेन्स पे इतनी मौतें क्यों की थी? आखिर क्या माजरा था? और तुम लियोन के भाई को क्यों मारना चाहते हो और उसे क्यों भीड़ रहे हो? मोयोंग कहता है जो दर्द मुझे मिला है वही दर्द लियोन को भी देना चाहता हूँ। लियोन आ गया है तभी वहाँ लियोन आ जाता है। होंगजो उसके पास जाती है। लियोन कहता है तुम्हें मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तभी अचानक उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, वो लड़खड़ाने लगता है। होंजो भी शॉक हो जाती है और परेशान हो जाती है। तभी मोयोंग अटैक करता है। लियोन पर पेपर होंगजो उसे रोक लेती है, पर लियोन को मियोंग के बारे में नहीं बताती। मियोंग समझ जाता है कि होंगजो के दिल में आज भी लियोन के लिए कुछ है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, शिंजू आंखें चेक करता है लियोन की और बताता है आँखों को किसी ने कर्ज कर दिया है, शापित हो गया है। लियोन कहता है वो कल रात वाली बच्ची के आँखों में जब से देखा है शायद वही है। शिंजू कहता है हमें एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा आपके लिए। शिंजू एंड ली रैंग दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं क्योंकि एक्सोर्सिज्म आधी रात को खास जगह पे किया जाना था। इधर होंगजो लियोन से अपना लव कन्फेस कर देती है फिर से, पर लियोन फिर से रिजेक्ट कर देता है, जिस पे होंगजो रेस्टोरेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को आज के लिए छुट्टी देके खाली कर देती है रेस्टोरेंट। और ये बात डेमोन्स में फैलवा देती है कि लियोन देख नहीं सकता। कुछ देर बाद लियोन अपनी पानी पीने के लिए बाहर निकलता है रूम से, तो डेमोन्स उस पर अटैक कर देते हैं, पर आवाज़ सुन के योन उनसे लड़ रहा होता है। पर होंगजो वहाँ सॉन्ग चलवा देती है जिससे योन को दिक्कत होती है, पर योन इलेक्ट्रिक पोल पे अटैक करके रेस्टोरेंट की लाइट उड़ा देता है, फिर फाइट करता है। होंगजो वहाँ से जाने लगती है। मोयोंग कहता है तुम सच में लियोन को मेरे लिए छोड़ के जा रही हो? होंगजो कहती है मैंने एक इंसान को मारा है तो टेलुपा ने मुझे पनिशमेंट देने के लिए बुलाया है और तुम योन के साथ कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाए,
सिंजू एंड रैंग एक्सोर्सिज्म कर लेते हैं, पर मू योंग उन पे अटैक करके बेहोश कर देता है और उन्हें किडनैप कर लेता है। इधर ली योंग के पास एक तीर आता है जिसमें सिंजू एंड रैंग के कपड़े का टुकड़ा होता है और एक लेटर रहता है। योन समझ जाता है सिंजू एंड रैंग खतरे में है। वो लेटर पढ़वाने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ शैतानी बच्ची आ जाती है। वो उसे हेल्प मांगता है। शैतानी कहती है लेटर में लिखा है 1 घंटे के अंदर जंगल में आ जाओ, वरना तुम्हारे भाई के साथ बुरा हो सकता है। योन कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगी रास्ते बताने में? शैतानी मान जाती है। वो उसे जंगल तक ले जाती है। योन थैंक यू कह के जाने लगता है। मू योंग उस पर तीर से हमला करने लगता है। योन के पैर में तीर लग जाता है। योन मू योंग को अपना तलवार दे के कहता है लो मुझे मार दो। मू योंग जब तलवार उठाता है तो आसमान से कड़क बिजली गिरती है और मू योंग बेहोश हो जाता है। योन ढूंढते हुए फिर से शैतानी बच्ची के पास पहुंच जाता है और शैतानी की आवाज़ सुन के समझ जाता है कि ये कल रात वाली बच्ची है जिसने आँख ख़राब की उसकी। इधर रैंग एंड सिंजू कुएं में बंधे होते हैं और पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। शैतानी कहती है मेरा नाम बताओ। ली योन कहता है मैं तुमसे कभी नहीं मिला तो मुझे कैसे पता होगा। शैतानी बताती है एक दिन शैतानी ने एक फिश को बचाया था जिसको ली योन ने देखा था। वो गॉड था तब उस माउंटेन का। उसने शैतानी को एक बेल दी थी, जब वो बजाएगी तो उसकी एक विश पूरी करेगा आखिर लियोन। शैतानी की ये एक जुड़वा बहन थी। एक शमन उसके बहन को लेने आती है पर वो रो रही होती है, जिससे ये दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं और शैतानी समन के साथ चली जाती है और उस समन ने खूब टॉर्चर करके उसे भूखा रख के उसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था। उसकी सोल को कैद कर लेती है। वो कैद थी अभी तक। शैतानी कहती है मैंने कितनी बार बेल बजाई पर माउंटेन गॉड नहीं आए। मुझे सबसे नफ़रत है, बहन, फादर और माउंटेन गॉड से सबसे नफ़रत है, तुमसे भी। ली योन उसे गले लगा लेता है और बताता है मैं उस वक्त माउंटेन गॉड नहीं था, एक लड़की को बचाने के लिए, पर तुम्हारा नाम मुझे याद है, लिया नाम है तुम्हारा। शैतानी रोने लगती है पर जब वो अपना नाम लेती तो वो ठीक हो जाती है और योन की आंखें ठीक हो जाती है। योन आज़ाद कर देता है लिया के रूह को। वो कहता है अगली लाइफ में तुम एक नॉर्मल इंसान बनोगी। लिया बता देती है उसका भाई कहाँ वेल में है। योन बचा लेता है सिंजू को और जब ली रैंग को बचाने के लिए जा ही रहा होता है तभी मरमेड आके रैंग को बचा लेती है। दोनों के हाथ में एक मैजिकल रिंग शाइन करने लगती है, जिसको देख के ली योन सोचता है अब मुझे खुशी है, मेरे जाने के बाद रैंग का ख्याल रखने के लिए कोई तो यहाँ होगा। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।